हम सब ने पिछले पार्ट में देखा था लैनजान मुस्कुराते हुए मिस्टर जियांग एंड मिसेज जियांग को बोलता है, अगर आप परमिशन दें तो मैं भी विंग के साथ ही आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। तो चलिए आगे कहानी शुरू करते हैं। विंग की मदर बोलती है, हम लोगों का क्या है, हम तो अब बूढ़े हो चुके हैं, हम तो 2 दिन के मेहमान हैं, तुम लोगों को रहना है ज़िंदगी भर। हम बस ये चाहते हैं कि तुम लोग खुश रहो। अगर तुम लोग खुश हो तो जहाँ भी रहो, हम में कोई एतराज़ नहीं है। आगे से लैनजान बोलता है, मैंने कहा ना, मैं विंग का और आयुआन का बहुत अच्छा से ख्याल रखूँगा। तभी पीछे से विंग चक्कर खाकर गिरने लगता है। लैनजान जल्दी से विंग को पकड़ लेता है और विंग को पकड़कर बोलता है, विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अभी मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और तुम यहाँ पर ऐसे कैसे बेहोश हो सकते हो। वो लोग हॉस्पिटल में था तो वहाँ पर डॉक्टर्स भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। डॉक्टर्स आकर विंग को चेक करता है। तब डॉक्टर्स बोलते हैं, इससे कुछ नहीं हुआ है, ये बस हल्का सा फेडनेस हो गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भूखा है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, इसलिए इसका ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया है। और डॉक्टर मिसेज जियांग की तरफ देखकर बोलता है, अगर आप चाहे तो यहाँ से जा सकते हैं क्योंकि अब आप बिल्कुल हेल्दी है। तब लैनजान सारे लोगों से बोलते हैं, आप दोनों यहाँ से चले जाइए, मैं विंग का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखूँगा और विंग जैसे ही ठीक होगा तो मैं उसे लेकर यहाँ से आ जाऊँगा। तब विनिंग वहाँ पर ही होता है तो विनिंग उन लोगों से बोलता है, तो चलिए चलिए। वो ऐसा बोलकर मिस्टर जियांग को उनके व्हील चेयर से लेकर वहाँ से चला जाता है। लैनजान विंग के हाथ को किस करते हुए अपने मन में सोचता है, विंग तुमने बहुत ज़्यादा मुश्किलात झेले हैं, मैं तुम्हें अब अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। वो ऐसा बोलकर वहीं पर सारी रात बैठा रहता है तो वहाँ पर ही वो सो जाता है। जैसे ही सुबह विंग को होश आता है तो वो लैनजान को अपने पास पाकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो खुश भी होता है और वो लैनजान के बहुत ज़्यादा करीब जाकर उसके मुंह पर किस करता है। अब लैनजान भी जाग जाता है और उससे बोलता है, विंग क्या तुम इतना ज़्यादा चौंक गए हो, क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। वो ऐसा बोलते हुए विंग को फिर से पकड़कर किस करने लगता है। तब विंग के आंखों पर आंसू आ जाते हैं और वो लैनजान से बोलता है, लैनजान तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस कर रहा था जब मैं इंटरोगेशन रूम पर था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था जब तुम मेरी फैमिली के सामने घुटनों पर बैठे हुए थे। तब लैनजान बोलता है, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। वो ऐसा बोलते हुए विंग को किस करता है और वो बेड पर लेटा देता है उसे और लैनजान भी उसके बिस्तर पर आ जाता है और उसे टाइटली हग करते हुए बोलता है, क्या तुम अब अच्छा फील कर रहे हो। तब विंग बोलता है, हाँ मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। तब लैनजान विंग से पूछता है, उन पुलिस वालों ने तुम्हारे साथ क्या किया। तब विंग बोलता है, उन लोगों ने मेरे साथ ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस उन लोगों ने मुझे 7 से 8 घंटे तक वहाँ पर रखा और मुझे ना खाना दिया, ना पानी दिया, ना ही वॉशरूम जाने दिया। लैनजान उठते हुए बोलता है, उन लोगों को इन सब के लिए कीमत चुकाना पड़ेगा। वो ऐसा बोलते हुए पोरेज ऑर्डर करता है। 15 मिनट के बाद के सीन पर दिखाया जाता है कि लैनजान बैठकर विंग को पोरेज खिला रहा होता है। तब विंग उससे पूछता है, लैनजान मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था, उन पुलिस वालों ने बताया था कि तुम्हें एयरपोर्ट पर आते ही वो लोग तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, फिर तुम वहाँ से कैसे बचकर निकल गए। तब लैनजान आगे से बोलता है, वो लोग मुझे गिरफ्तार नहीं करने वाले थे, वो लोग किसी और को गिरफ्तार करने वाले थे। उस बंदे का नाम था जोनाथन किम। तब विंग बोलता है, क्या सैमुअल का मौत का ताल्लुक नैन्सी जाओ के साथ है। तब लैनजान बोलता है, मुझे नहीं मालूम और मुझे नहीं लगता कि सैमुअल के मौत के पीछे नैन्सी जाओ का हाथ हो सकता है। तुम्हें मालूम ही है सैमुअल के फादर डिप्टी मिनिस्टर है, तो तुम्हें मालूम ही है सैमुअल का फादर डिप्टी मिनिस्टर है तो वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा था। शायद इसीलिए ही होगा किसी उनके दुश्मन ने उनके बेटे का मर्डर कर दिया।
तब विंग बोलता है तुम्हें इतनी सारी बातें कैसे पता है। तब लैनचैन आगे से बोलता है क्योंकि मैं पहले से ही पुलिस वालों के साथ मिलकर काम कर रहा था। तब विंग बोलता है मुझे माफ़ कर देना कि मेरी वजह से तुम्हें जाओ फैमिली को छोड़ना पड़ा। तब लैनचैन आगे से बोलता है आज ना कल तो मुझे जाओ फैमिली को छोड़ना ही था, इसलिए तुम इन सारी बातों की इंजाम अपने ऊपर लगाना छोड़ दो। आज या कल मैं उन लोगों के साथ अपना सारा हिसाब बारोबार कर लूँगा। और वो विंग को हक करते हुए बोलता है दोबारा मुझे इस तरह से छोड़कर मत जाना, वरना मैं तुम्हारे गले पर टाई बांध लूँगा और मैं तुम्हारे साथ साथ चलूँगा। तुम जहाँ जाओगे मैं वहीं पर जाऊँगा। तब विंग उसके चेस्ट पर हल्का सा पंच करते हुए बोलता है क्या तुम मुझे अपना डॉग मानते हो। तब लैनचैन आगे से हंसते हुए बोलता है नहीं, तुम मेरे डॉग नहीं हो, तुम मेरे हस्बैंड हो। तब विंग पीछे मुड़ते हुए बोलता है तुम अपना हस्बैंड किससे बोल रहे हो, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है, मैं तो अभी तक सिंगल हूँ। तब लैनचैन आगे से बोलता है तो चलो हम शादी कर लेते हैं, मैं एक बार नैन्सी जाओ से निपट लूँ। तब विंग आगे से बोलता है मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा नैन्सी जाओ के साथ लड़ने के लिए। और वह दोनों फिर से किस करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन वेटिंग बार का होता है जहाँ पर ग्लोरिया काम करती है। वो वहाँ पर एज ए सिंगर काम करती है। वहाँ पर लैन सिचैन भी होता है। वहाँ पर सिचैन बैठकर अपने मन में सोचने लगता है इसका वॉइस तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। और वो ग्लोरिया की तरफ हाथ वाइफ करने लगता है। तब ग्लोरिया उसे इग्नोर करते हुए बारटेंडर के पास जाता है और वो उसके साथ गप्पे लड़ाने लगता है। तब लैन सिचैन अपने मन में सोचने लगता है उसके पास गप्पे लड़ाने के लिए वक्त है, लेकिन मेरे साथ बात करने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। तब लैन सिचैन उसके पास जाते हुए बोलता है तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो कि तुम मुझे जानते भी नहीं हो। 24 घंटे भी नहीं हुए जब तुमने मेरा सर फोड़ा है। तब ग्लोरिया आगे से बोलती है हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता हूँ। तब लैनचैन बोलता है मेरे पास ऐसा बहुत सारा फ़ोटोज़ है जो तुम्हें बता सकता है। तब ग्लोरिया चौंकते हुए बोलता है ए तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे पास मेरे फ़ोटोज़ कैसे आ सकते हैं। तब लैन सिचैन उससे बोलता है अरे मैं तुम्हारा फ़ोटो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन फ़ोटोज़ की बात कर रहा हूँ जो शराब पीने तुम्हारे सेहत के लिए हानिकारक है। वो ऐसा बोलते हुए ग्लोरिया के चेहरे पर अपना हाथ रखता है तो ग्लोरिया उसके हाथ झटकते हुए बोलता है दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई भी बातों की ज़रूरत नहीं है। तब सिचैन आगे से बोलता है अरे तुम इतना रूड बनना बंद भी करो, अगर तुम इतना ही रूड रहोगी तो तुम्हारे साथ शादी कौन करेगा। और वो वापस से जाकर स्टेज पर गाना गाने लगती है। तब लैन सिचैन भी अपने मन में सोचता है ओह तो तुम मुझे अपना एटीट्यूड दिखा रहे हो। वो ऐसा बोलकर वहाँ पर जो लड़की था उसे अपने पास ले आता है। ये देखकर ग्लोरिया बहुत ज़्यादा गुस्से में चली जाती है और अपने मन में सोचने लगता है ये तो एक प्ले बॉय है, लेकिन मैं इसकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं इसके साथ ये सब नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैं पहले ही सबक सीख चुकी हूँ। और वो स्टेज से उतरकर बाहर जाने लगता है। वो स्टेज से उतरकर बाहर जाने लगती है। तब लैन सिचैन भी ये देखकर उस लड़की को अपने से दूर करते हुए बोलता है अब मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो ऐसा बोलकर वहाँ से उठकर ग्लोरिया के पीछे पीछे जाने लगता है और वो ग्लोरिया को चिल्लाते हुए बोलता है अरे रुको, तुम इतना जल्दी जल्दी क्यों चल रहे हो, तुम्हारा पीछा कोई भी नहीं कर रहा तो प्लीज़ धीरे चलो। तब ग्लोरिया बोलती है अरे तुम हो ना मेरे पीछे करने के लिए, मैं तुमसे भाग रहा हूँ। तब जिचैन बोलता है अरे तुम इतना डर क्यों रहे हो मुझसे, कहीं तुम्हें इस बात का तो डर नहीं कि मैं तुम्हारा दिल चोरी कर लूँगा। तब ग्लोरिया उसके चिन को पकड़ते हुए बोलता है हाँ ये बात तो सही है, तुम अगर थोड़ा बड़े होते और तुम इस तरह बचकाने हरकत नहीं करते तो मैं शायद तुम्हारे प्यार में पड़ सकता था। तब जिचैन उसे बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं छोटा बच्चा हूँ। तब ग्लोरिया उसे बोलती है हाँ तुम मुझसे तो छोटे ही हो। तब जिचैन उसे पकड़कर उसे किस कर देता है।